नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी है त्रिया चरित्र का। जो भी आदमी इस कहानी को पूरा सुन लेता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इसे सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। इस संसार में ऐसे औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती है। आपसे निवेदन है कि आप कहानी को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख और जानकारी देकर जाएगी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उनके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उस राजा का एक पुत्र था जिसका उम्र कुछ ज्यादा नहीं था, 12 या 13 वर्ष होगा। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था, तो राजा उनका शादी कर देता है। जब राजा ने उस राजकुमार का शादी किया, उस वक्त उसका उम्र मात्र 14 वर्ष था और तभी उसका शादी कर दिया गया था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां किए थे और पहले के राजाओं ने यही नियम था कि राजा जितने चाहे उतने शादियां कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। उसके शादी हो चुके थे और एक नहीं बल्कि उस राजकुमार का 7 शादियां हो चुका था। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था और वह रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था, रास्ते में उसे एक पनिहारी मिला। वह पनिहारिन भी बड़ा ही सुंदर था। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हो? तो राजा कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वो पनिहारी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने क्या त्रिया चरित्र पढ़ा है? उस राजाओं ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। तो उस पनिहारिन कहते हैं कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। तो वे राजकुमार कहते हैं कि ये त्रिया चरित्र क्या होता है? तो उस पनिहारिन ने जवाब दिया कि इस बात का जवाब आप अपने गुरु से जाके पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ लेना। तो उस राजकुमार कहते हैं कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाके पूछ लूंगा कि आपने मुझे अब तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतने बात सुनने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। वह पनिहारिन का बात सुनकर अपने मन को गुस्से में था। गुस्से से उनके आंखें लाल थे और वह अपने गुरु के पास जाके गुरु को प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारे आंखें लाल क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोधित में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आप हमसे क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में आप मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो गुरु जवाब देता है कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। अगर तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकते हैं। तो राजकुमार जवाब देता है कि गुरुदेव, आप इसका चिंता ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल हमें त्रिया चरित्र पढ़ाइए। तो गुरुदेव जवाब देता है कि ठीक है, अब तुमने हट कर ली तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। और अब त्रिया चरित्र को पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से आप अपने राज्य को चला सकते हो और अब तुम्हें यहाँ पर आने का कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को कहता है, गुरुदेव उसे रोक लेता है और कहता है कि बेटा, हम तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ और यदि तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार उस यंत्र को अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा कि तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र आप अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं
और उस राजकुमार के सातों पत्नियां सो जाती हैं। तब आधी रात को उस राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिला था, तो वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रहा है। वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक संत अपने कुटिया में रहते थे, तो उस पनिहारिन उस संत के पास खाना लेकर जा रहे थे और राजा ने देखा ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझे कहा था कि त्रिया चरित्र का पढ़ाई पढ़ो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाए क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था और यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। तो राजा ने सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि वह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसका क्या कारण होगा। और वह राजा भी उसके पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वे पनिहारिन उस कुटिया में बाबा के यहाँ पहुँचते हैं। बाबा के पास जादू का पोटली थी और वह एक जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि उस पनिहारिन को बाबा क्या करेंगे। तो बाबा ने पनिहारिन से कहा कि अरे पनिहारिन, पहले तो तुम मुझे ये बता कि आज आने में इतना देर क्यों लग गया। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगे कि परमात्मा, मेरा विवाह हो चुका है और मेरा पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर वे कल चले जाएंगे, इसलिए मुझे उसे सुलझाने में थोड़ा सा देर लग गई और इस वजह से यहाँ आने में भी देर हो गया। जब ये बात साधु ने सुना, इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम इस अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो मेरे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है कि हे पनिहारिन, ये लो और जाओ अपने पति का गर्दन काट कर यहाँ ले आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा और तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वे चाकू को ले लेते हैं, दौड़ते हुए अपने घर जाते हैं और उसका पति सो रहा था और वहां जाकर वे अपने पति के गर्दन काट देते हैं। उसका गर्दन को लेकर वो अपने साधु के पास आते हैं और वे जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे सारा उनके कारनामा देख रहे थे। साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसका गर्दन यहाँ पर लेकर आए हैं। साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके लात मारे और बोला, भाग जाओ यहाँ से। जब तुम अपने पति के नहीं हो सके जिसके साथ तूने साथ फेरे लिए, तो तुम मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गए हो। फिर भी वे अपने पति के कटे हुए गर्दन को घर लेकर आए, उसका गर्दन छोड़ देते हैं, वहीं बैठ जाते हैं और इधर जैसे ही सवेरा हुआ वह अपने पति के पास बैठकर रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात का उस सारा कारनामा राजकुमार ने देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसके पति के लाश को लेकर गांव से बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वे पनिहारिन भी पीछे से रोते हुए, बिलखते हुए, भागते हुए चले जा रहे थे और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागते हुए, चिल्लाते हुए पहुंची। वे पनिहारिन कहते हैं कि मैं सती पत्नी हूँ, कि अगर हमारे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगा। राजा को उनके बातें सुनकर हंसी आ जाते हैं और राजा कहता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मेरे के हुए सती। राजकुमार की यह बात तो और कोई समझ नहीं पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है और कहते हैं कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहते हैं, क्या बताओगी। पनिहारिन कहते हैं कि राजा साहब, जब आप चटाई पर बैठे तो तब उस चटाई को आप झाड़ कर बैठे। राजा कहता है कि यह पनिहारिन क्या कह रहा है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने का क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहते हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वह अपने पति के
साथ सती हो जाते हैं और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। किसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई तो वह अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया, पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछले रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसके सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु के कुटिया की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही राजा ने उस सातों पत्नियों को उस राजा के कुटियों की तरफ जाते देखा तो उस समय राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेता है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाए क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था और उसके एक रानी कहते हैं कि ये लड़के, तुम इतने रात को यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो, हमारी थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुँचाओ। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने उस थाली को अपने हाथों में ले लिया और अपने रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। सातों रानियां और राजकुमार उस साधु के कुटिया में पहुंचते हैं और वह राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था कि वो राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में वो कौन सा चीज का कमी रह गया जो कि हमारे सातों रानियां इस साधु के पास आते हैं और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारे सातों रानियां अभी यहाँ आ रहे हैं। तो वह राजकुमार छुप करके सब कुछ जानना चाहता था। इधर सातों रानियां जब राजकुमार को लेकर के साधु के पास पहुंचे तो वो महात्मा राजकुमार को देख करके कहता है कि ये कौन है। तो सातों रानियां कहते हैं कि महात्मा, ये बालक हमें रास्ते में मिला, इन्होंने हमारी सहायता की तो हमने इनको अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहते हैं कि एक काम कहते हैं, इन्हें एक रात यहीं पर रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनके बातों को मान लेता है और वह अपने शिष्य को बुलाता है और उनसे कहता है कि आज रात इन बालक का रुकने का व्यवस्था कर दो। वह शिष्य उस राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछे हुए थे। वे शिष्य कहते हैं कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना होगा। वह शिष्य उस राजकुमार को इतना कह के वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है और वह मन ही मन सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने का। तो राजा कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, कि आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला होता है तो उस समय उसे उस पनिहारिन का बात याद आ गई और वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने का नौबत आए तो आप चटाई को अवश्य ही झाड़ लेना। तो आज मैं चटाई को पहले झाड़ ही लेता हूँ, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई को उठाई तो उसने क्या देखा, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है और जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। तो राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को उसके अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस्तादों ने अंदर कैद करके रखा था। उस कैदियों में से एक आदमी राजकुमार को पहचान लिया तो वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगा। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हो रहा है और आप भी यहाँ पर फंस जाएंगे और आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा। आपको जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाए। राजा जब उस कमरे में गया था तो अपने कान में से यंत्र को निकाल लिया था और जब राजा वहां से भागा तो वे उस अपने यंत्र को अपने कानों में लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और उस साधुओं ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो वे रानी सब कहते हैं कि ये तो हमारे पति है। और रानी ने साधुओं से कहता है कि साधु, अब तो हमारे सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे और ये तो हमारे पति है और वह तो भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। साधु कह रहा है कि अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। वे सभी रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाते हैं, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था वह इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और इधर उस घबराई रानियों के तो होश उड़ गए और फिर वापस उसी राजा के पास आते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वे हमारे जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इनका कोई उपाय कीजिए। अब जाके
वह साधु उन रानियों को एक जादुई किल देता है और जब तुम जाओ अपने पति को बहला फुसलाकर उनके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। ये कील तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और तुम साथ मिलकर उसे मार देना। बस उनकी कहानी खत्म हो जाएंगे और तुम सातों रानियां बच जाओगे। सब रानियां तैयार हो जाते हैं। वे सातों रानियां साधु के बात मान लेते हैं। वे सातों रानियां जादुई कील लेकर महल आते हैं। वे सातों रानियां आपस में विचार करते हैं। राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटे वाली रानियों को करते हैं। वह 6 रानियां मिलकर वे जादुई कील छोटे वाले रानी को दे देते हैं। ये लो, ये तुम्हारा काम है और तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में ये कील गाड़ देना। तो रानी कहते हैं कि ठीक है और छोटी वाली रानी वो कील ले लेते हैं। जब राजा ने उस सातों रानियों को आते हुए देखा तो राजा ने कहा कि पहले तुम यहीं रुको और पहले तुम ये बताओ कि हमारे राज्य और हम में तुम्हें क्या कमी दिखा कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो और इसका क्या कारण है। पहले तुम ये मुझे बताओ। तो वे सातों रानियां हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज अब हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसा गलती हो गई। आइंदा ऐसा गलती हमसे कभी नहीं होगा। छोटी रानी ऐसे बातें सुनकर राजा उनके बातों को मान लेता है क्योंकि वह छोटी रानी से राजा बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद वह बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा और अपने सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चले जाओ। सबसे छोटी रानी जिससे राजकुमार सबसे ज्यादा प्रेम करता था वह राजकुमार को खाना खिलाती है और वह राजकुमार को सुला देती है और जब वह राजा सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं पर आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालते हैं और वह राजा के सर में घुसा देते हैं। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोके राजा बहुत ही तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था और वह उस समय उस राजा में इतना शक्ति नहीं था कि उस समय उस रानियों से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगे। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल के खिड़की से कूदकर और वह भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया। कहने लगा कि गुरुजी, अब हमें माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकते हैं, देखा इसका नतीजा। तो वे राजकुमार कहते हैं कि गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरे जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरे पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोके हैं, इनकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। और गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। नहीं गुरुदेव, अब आप ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। वे गुरु कहते हैं कि हे बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन ये एक उपाय है। तो राजकुमार कहता है कि क्या उपाय है गुरुदेव? कि हम तुम्हें तोता बना देंगे। जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवाद राज्य में वह साधु का राज्य नहीं चलता है। और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। वह उड़ता है और वो सुखवाद राजा के राज्य में चले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे तोता रहते थे, वहीं जाकर रहने लगा। वह सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रहे थे। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से वो अपने बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा, उस रात को वह बाबा राजकुमार भाग चुका है, आप अपने पोटली निकालिए, देखें वह कहाँ है। वह महात्मा अपना पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन करके कि वह सुखवाद राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु सारे बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहते हैं कि स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहते हैं कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जा करके घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा हम उन्हें 5 सोने के सिक्के देंगे। वे सातों रानियां अपने महल पहुंचते हैं और वहां पर घोषणा कर देते हैं कि सभी पहेलियां से कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा तो हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। तो उस राज्य की जितने भी पहेलियां थे वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी वह तोता पकड़ते वह रानी के पास जा और वह 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते थे। वह सातों रानियां उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया
और वह राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था वह सारे तोताओं से बहुत अच्छे अच्छे बात करते थे और उन्हें बहुत ही ज्ञान की बातें बताता था। सारे तोते को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छे अच्छे बातें कर रहा है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। तभी सभी तोता मिलकर उसे अपना राजा बना लेते हैं और राजकुमार सभी तोतों के राजा बन जाता है और वहीं पर छुप कर रहने लगता है। एक पहेलियां तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में चले जाता है। वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर वह राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस पहेली ने इतने सारे तोते को देखा तो वह अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह पहेलियां सोचता है कि हम इतने सारे तोते को एक साथ पकड़ेंगे कैसे। तो जैसे ही सुबह हुआ सारे तोते वहां से उड़कर अपने अपने दाने पाने के लिए चले जाते हैं। इधर पहेलियां चाकू से चारों तरफ पेड़ में कट लगा देते हैं, जिससे कि पेड़ से बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाते हैं। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। दोस्तों अब पहेलियां सोचता है जब वे सारे तोते आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे वे सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे, फिर मैं आसानी से उसे लेकर चला जाऊंगा। पहेलियां वहीं पर छिप करके देखने लगा और जब शाम हो और सारे तोते वापस आए और वे तोता जैसे ही पेड़ पर बैठे तो वे सभी का पैर उस गोंद में चिपक गया, क्योंकि पूरे पैर में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उनमें वे राजकुमार जो अभी तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक पहेलियां आएगा और हमें पकड़ कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब सुबह वह पहेलियां आएगा कि तुम सभी ऐसा करना कि उन पहेलियां को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और जब सभी तोते को पैर से छुड़ा कर नीचे फेंक दें तो सभी एक साथ उड़कर भाग जाना। तो सभी तोता कहता है कि ठीक है गुरुदेव। सुबह हुए जैसे ही पहेलियां पेड़ के पास पहुंचा सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब पहेलियां तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए और अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर पहेलियां ने सोचा कि चलो अब हम इन्हें छुड़ा देते। पहेलियां पेड़ पर चढ़ा और सभी को छुड़ा कर नीचे फेंकने लगते हैं। पहेलियां ने सभी तोतों को छुड़ा कर नीचे फेंक दिया। अब वो राजकुमार था जो तोता बना हुआ था वह वहीं पर रह गया। इनमें से जितने भी तोते थे वे सभी उड़कर भाग गए। पहेलियां ने सोचा अरे ये क्या हो गया, इस पर तो सिर्फ एक ही तोता जो कि मरा लटका हुआ है, जितने को मैंने नीचे छुड़ा कर फेंका वे सभी उड़कर भाग गए। तो पहेलियां ने सोचा इनका मतलब सारे तोता ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया। अब वह राजकुमार जो था जो तोता बना हुआ था वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह पहेलियां कहता है ये सब तुम्हारे चाल है, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, रानी के हाथों बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर वो पहेलियां उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगते हैं। रास्ते में वह तोता कहता जो कि राजकुमार था उस पहेलियों से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह पहेलियां कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर तुम्हें हम वहाँ पर बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो वे राजकुमार कहते हैं मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिला तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। तो वे पहेलियां कहता है कि तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। तो वो राजा कहता है कि राजा सुखवात के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेचो, मैं तुम्हें वहीं स्वयं बताऊंगा। तो वह पहेलियां उस तोते का बात मान लेता है। रानी के पास बेचने के बजाय वह सुखवात के राज्य के मेला में बेचने के लिए चले जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता। पहेलियां उस तोते को लेकर उस मेला में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को लेकर वहां पर आता तो वह पूछता कि यह कितने का है। तोता कहता कि ये तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। और तोता अपना दाम इतना बता देता कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते अब शाम हो गया, सभी अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस अब एक पहेलियां और एक तोता ही रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया जाओ देख कर आओ कि किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब दरबान आए तो देखा कि एक पहेलियां एक तोता को लेकर बैठा हुआ है। तो वह सिपाही पहेलियां से कहता है यह पहेलियां तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तोता कहता है कि जो भी इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देंगे वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते का बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह सोचता है अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। सिपाही राजा के पास जाते राजा को सारे बात बताते हैं
और राजा से कहते हैं कि एक पहेलियां एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बता देता है। वह इतना महंगा बताता तो शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। वह राजा उस सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। वह सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहे हैं, इसलिए हमें खरीदेंगे, और अगर हम नहीं खरीदेंगे तो आपके राज्य की बदनामी होगा। कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। तभी राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है इसका क्या मूल्य है। पहेलिया हाथ जोड़कर कहता है राजा साहब अपना मूल्य ये तोता स्वयं बताएगा। राजा फिर तोते से मूल्य पूछा। राजा साहब जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के दें वही मुझे खरीद पाएगा। वही राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और पहेलियों को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह राजा को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता है तभी वह तोता बता देता राजा साहब आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह सभी कोई उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगता है। ये बात रानियों को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं। वह बोलता भी और वह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। रानियां राजा से कहते हैं तो वो कहते हैं कि उस तोता को मेरे पास राजा साहब भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस तोते को अपने रानियों के पास भिजवा देता है और रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है और वह रानी भी उस तोते से बहुत प्रेम करने लगते हैं। कहते हैं वाह रे तोता, इसीलिए राजा साहब ने तुझे 50,000 सोने के सिक्के दे के खरीदे थे। राजा का एक पुत्री थी जो कि बड़ी ही सुंदर थे और वे रानी अपने पुत्री से कहा कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगे, कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाते हैं। राजकुमारी उसे नहला रहे थे तभी उसने देखा उस तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है, तो वे राजकुमारी उसे निकाल देते हैं। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालते हैं वह तोता पहले वाला सुंदर सा एक राजकुमार बन जाता है। इसे देखकर राजकुमारी घबरा जाते हैं। वह राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, फिर इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत से वह कील राजकुमारी उनके सिर में लगा देता और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी अपने तोते को लेकर अपने कमरे में जाते और उनके सर से कील निकाल देते हैं और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी दास्तां अपने राजकुमारी को बताता है और कहता है माफ करना, यह दास्तां तुम किसी को बताना नहीं तो मेरे जान चले जाएंगे। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता को भी नहीं बताते। दिन भर तोता रहता। रात को वह राजकुमारी तोते को अपने कमरे में ले जाते और उसके माथे से कील निकाल देते और वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार के पत्नियां थे वह बहुत सारे तोते मरवा देते हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ वह उन्हें नहीं मिलता है। फिर वे उसी साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, वे तोता तो अभी तक हमें नहीं मिला, हम अब क्या करें, कैसे मारें। साधु फिर से अपना पोटली खोलता है, देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर अपने राजा के यहाँ रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है तुम एक काम करो कि तुम एक नृत्य कला सीखो, तुम सभी मिलकर उस राजा के यहाँ नृत्य कला करने जाओगे और जब राजा तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें कुछ मांगने को कहे तो उस समय हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देना। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाता और वे सातों रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुके और अब साधु को लगा कि हम अब सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। तो साधु का भेष बदल करके नृत्य कला वाले स्त्री बना करके वह राजा के यहाँ उसके महल में पहुंच गया। वह साधुओं से पूछता है आप लोग कौन है, यहाँ पर क्यों आए हैं। तब साधु कहते हैं कि हम सब नृत्य कला वाले हैं और आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। जब उस गाने बजाने का आवाज तोते ने अपने कानों में सुना तो वह समझ गया वह साधु अपने हमारे सातों रानियों को लेकर भेष बदल कर यहाँ पर आ गया है, अब हमारे जान नहीं बचेंगे। लेकिन जब राजकुमारी अपने तोते को लेकर अपने कमरे में जाती और उस तोते के सर से कील निकालता है और वह तोता राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। देखो जो ये गाने बजाने वाला आया है ये वही साधु है, गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा, बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे तोता को लेकर आए
तो तुम मुझे मत देना। राजा खुद मुझे यहाँ लेने आए तब भी तुम मुझे नहीं देना, कहना कि तोता को नहीं दूंगी, और जब तोता नहीं माने, राजा तुमसे जिद करे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद हम अपने बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहाँ गाना बजाना हुआ और राजा जब प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है जिसे आपने कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है, जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुँचते हैं, कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। वह राजकुमारी कहते हैं नहीं दूंगा। मंत्री कहता है कि देखिए आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहते हैं कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ पर भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बातें बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के। राजा जाकर कहता है कि बेटा तोता मुझे दे दो, इसे नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ पर गाना बजाना किए है, ये उसे देना है। तो राजकुमारी कहते हैं कि पिताजी मैं यह तोता नहीं दूंगा। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि बेटी कैसी बातें कर रहे हैं, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्से आ गया और राजकुमारी गुस्से में जमीन पर पिंजरे को फेंक देते हैं। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चला, वे साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर चुभने लगता है। उनमें से जो एक दाना था वही बस राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर चुभने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु का मृत्यु हो जाता है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है। जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देते हैं और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देते हैं। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ, मैं आपके बेटी से प्रेम करता हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपने पुत्री से पूछता है कि बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो। तो राजकुमार कहता है बेटी क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो। राजकुमारी कहता है कि पिताजी मैं इससे प्रेम करता हूँ। फिर वह राजकुमार उसके पुत्री से विवाह कर अपने महल जाता है। जो उनके साथ पत्नियां थे उन्हें पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है। वे राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी अपने चतुराई दिखाती तो लोगों को बेवकूफ मानते हुए इतना अभिनय, ढोंग व पाखंड करते, इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। इसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या बेलना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र के बारे में पूरी जानकारी हो चुके थे। कैसे जब एक स्त्री का स्वार्थ दिखने लगता है, वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, इससे आपको त्रिया चरित्र के बारे में कुछ सीख मिला होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो